उतने ओ हो तब तो ठीक है, लेकिन ये जैसे मान लो एफ ही के अनुपात ये मान लो और 100 से गुणा करो, इसका मतलब इसको ऐसे कर लो आप कि 100 अणु इसके हैं और 100 अणु इसके हैं, तब तो अपन कह देंगे कि भाई ये सही अनुपात में इसमें कोई दोष नहीं पाया जाता। लेकिन ये वो एक स्थिति तो ऐसे आ जाए कि ये तो हो जाए 110 और ये हो जाए 100, तो अब इसमें प्यारे बच्चों ये एफ ही क्या है, धातु है क्या, और ये क्या है आपका अधातु, समझ रहे हो। अब इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है बताओ, किसकी मात्रा ज्यादा है बताओ फटाफट से। तो इसमें जो मात्रा ज्यादा है वो प्यारे बच्चों धातु की, तो इस प्रकार का जो अनुपात होगा उसमें धातु आदि के दोष होगा। धातु क्या होगा, आदि के दोष होता है। तो इस प्रकार का जो दोष होगा उसमें क्या होगा, धातु आदि के दोष होगा। सही। दूसरा यदि अनुपात यदि मान लो ये 100 है और ये 99 हो गए या 90 हो गए या 92 हो गए, कितने भी हो, 100 से कम हो रहे हैं, तो अब इसमें धातु की मात्रा नहीं उल्टा हो गया, सॉरी, यदि यहाँ भाई प्लस ज्यादा वाला तो हो गया, यदि मान लो ये 92 हो और ये मान लो सपोज करो 100 हो, मतलब आपका अधातु तो 100 है लेकिन ये क्या है, कम है, तो अब इसमें धातु की मात्रा कम है तो इसको बोलेंगे धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, कौन सा दोष, धातु न्यूनता दोष। समझ में आ गया। तो जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा हो, आदि के हो, तो उसे धातु आदि के दोष कहेंगे। जिसमें धातु की मात्रा कम हो उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। समझ में आया। अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलीय दोष पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलीय दोष में आपने देखा होगा दो प्रकार का था, एक पंक्ति दोष मतलब रेखीय दोष, एक बिंदु दोष था। बिंदु दोष में प्यारे बच्चों अपन 3 प्रकार का पढ़ा। एक अपने कौन सा पढ़ा, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, एक अपने पढ़ लिया अपूर्णता दोष, कल दोनों पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। परिभाषा से नाम से ऐसे लगता है कि इसमें दोष नहीं होता है, लेकिन मेरे प्यारे शेरों इसमें दोष पाया जाता है। इसमें दोष पाया जाता है कि इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल की ज्यामिति क्या होती है, प्रभावित होती है। और क्रिस्टल की ज्यामिति क्यों प्रभावित होती है वो भी सुन लो। इसमें धनायन और ऋणायन धातु को अपन क्या होता है, आप सभी को पता है, जो धातु होगी बेटा, जो धातु होगी वो क्या बनाएगी, धनायन बनाएगी, ठीक है। और जो आपकी अधातु है, अधातु प्यारे बच्चों वो क्या बनाएगी, ऋणायन। तो प्यारे बच्चों इसमें इन दोनों का अनुपात है वो धनायन और ऋणायन, जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो अनिश्चित होगा, अलग अलग होगा। अणुसूत्र की तुलना में इन दोनों का जो अनुपात है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, अलग होगा, असमान होगा। तो दोनों का जो अनुपात अलग अलग होगा, उस स्थिति में अपन उसे क्या कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। या तो इसमें किसी में धनायन की मात्रा ज्यादा होगी, ऋणायन की मात्रा कम होगी। तो धनायन का मतलब धातु की, तब तो उस विषय में ये ज्यादा है, तब तो हो जाएगा धातु आदि के दोष, धातु आदि के दोष हो जाएगा। सही है, समझ रहे मेरी बात को। और जिसमें इसकी मात्रा कम है वो उसको बोलेंगे धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष कहेंगे। तो कुल मिलाकर के अपन 2 प्रकार का हो गया, एक धातु आदि के दोष हो गया और दूसरा अपना हो गया धातु न्यूनता दोष हो गया, ठीक है। और ये कब होता है, क्रिस्टल में जो क्रिस्टल का जो अणुसूत्र होता है उस अणुसूत्र में धनायन और ऋणायन के संतुलन जो अनुपात होता है वो क्या हो, अनिश्चित होता है, अलग अलग अनुपात प्राप्त होता है। उस स्थिति में आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न होता है। अब अपन बात करें कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार का होता है, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का। पहला अपन पढ़ेंगे धातु आदि के दोष, धातु आदि के दोष, ठीक है, धातु आदि के दोष हो जाएगा। और दूसरा अपना क्या हो जाएगा बेटा, धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष। एक हो जाएगा अपना धातु आदि के दोष और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष। हाँ भाई, तो एक तो धातु आदि के दोष हो गए, एक धातु न्यूनता। इसमें प्यारे बच्चों बताइए, इसमें धातु की मात्रा अधिक होगी, मतलब जो पॉजिटिव है धनायन है वो ज्यादा होगा, ऋणायन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मतलब इसमें धातु की मात्रा अधिक होगी, तो इसलिए धातु आदि के दोष होता है। अधातु से धातु ज्यादा होगी। इसमें प्यारे बच्चों जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव से ज्यादा क्या होंगे, नेगेटिव, मतलब
नेगेटिव वाले क्या होते हैं, अधातु। तो अधातु की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, धातु न्यूनता। न्यूनता का मतलब कम, जिसमें अधातु की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो धातु न्यूनता दोष हो गया एक तो, और एक हो गया धातु आदि के दोष हो गया। एक हो गया धातु आदि के दोष, दूसरा हो गया धातु न्यूनता दोष। तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सही है, कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का, एक धातु आदि के दोष और एक धातु न्यूनता दोष। ठीक है, अब बात अपन यहां करें। ठीक है, अब अपन बात यहां करते हैं बेटा, क्या बात देखें, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे धातु आदि के दोष। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, धातु आदि के दोष बेटा। तो नंबर 1 डाल देता हूं मैं, धातु आदि के दोष। और मेरे प्यारे बच्चों, धातु आदि के दोष की अपन बात करें तो परिभाषा आप बता सकते हो, इस प्रकार के दोष में धातु की मात्रा आधिक्य में होती है। एक परिभाषा तो ये हो गई सिंपल सी, या इस ऐसे भी कर सकते हैं कि इस प्रकार के दोष में धनायन का जो अनुपात है वो ऋणायन से ज़्यादा होता है। धनायन का जो अनुपात है वो मेरे प्यारे बच्चों किससे, ऋणायन से ज़्यादा होता है। धनायन का जो अनुपात है वो किससे होगा, ऋणायन से अधिक होगा, तो उसे बोलेंगे धातु आदि के दोष। मतलब इसमें पॉजिटिव का जो मान है वो नेगेटिव वाले आयन से, ऋणायनों से ज़्यादा होगा, तो धातु आदि के दोष होगा। धातु आदि के दोष कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, दो प्रकार से। एक अपन ए पढ़ेंगे, एक तो होगा ऋणायनिक रिक्तिका में, ऋणायनिक रिक्तिका में या ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष, धातु आदि के दोष। ठीक है, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष। दूसरा अपना क्या है भाई, दूसरा अपना है बी पॉइंट, वो है अतिरिक्त धनायन। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त जो धनायन है, अतिरिक्त जो धनायन, वो अतिरिक्त धनायन अंतराकोश में उपस्थित हो। कौन से कोश में, अंतराकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष, धातु आदि के दोष हो जाएगा। ठीक है, मतलब अतिरिक्त जो ऋणायन है वो अंतराकोश में उपस्थित होने का धातु आदि के दोष, और ये होगा मेरे प्यारे बच्चों ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष। अब इसको एक बार समझ लेते हैं इन दोनों चीज़ों को। देखो, इसमें तो ऋणायन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब ऋणायन कम हो जाएगा, ऋणायन के कारण से दो दोष होगा, ऋणायन कम होंगे तो धातु की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। देखो कैसे होता है इसमें प्यारे बच्चों, अपन क्या करते हैं, देखो जो आपका NaCl है, NaCl को किसमें, सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं। वाष्प में गर्म करके क्या करते हैं, गर्म करके क्रिस्टलीकृत करते हैं। क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं। ठीक है, NaCl को सोडियम की वाष्प में गर्म करके क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत करते हैं। अब क्रिस्टलीकृत करते हैं तो क्या होगा, सुनो एक बार, मैं यही बता रहा हूं। जैसे ये स्थिति आ रही है, एक बार इस बात को समझना बेटा, सारे बच्चे समझ रहे हो। देखिए प्यारे बच्चों, यहां देखिए अपन, अब मैं यहां ले लेता हूं, एक आपका Na+ है, तो यहां Cl- Na+, Cl- Na+, और Cl- Na+, और Cl- Na+, Cl- Na+, ऐसे। अब होता क्या है, ये आपस में से जुड़े हुए होते हैं ना, क्योंकि इस प्रकार से आपस में ये एक जाल बना लेते हैं ऐसे, ये आयन आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे आयन जुड़े हुए होते हैं।
क्लियर, ऐसे आयन आपके जुड़े हुए होते हैं। अब इस कंडीशन में जितने धनायन है उतने क्या है बेटा ऋणायन, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब होता क्या है, जैसे आपने सोडियम लगा दिया यहाँ Na, सोडियम की वाष्प में गर्म करेंगे तो सोडियम हो गया, सोडियम की वाष्प में गर्म करेंगे तो यहां से प्यारे बच्चों ये पास सतह है ना, ये सतह वाली, इस सतह वाला कोई भी Cl है अपने स्थान को छोड़ करके, जैसे मान लो बीच वाला मान लो या कोई सा भी मान लो, जो सतह वाला जो Cl है वो छोड़ करके, ये वाला अपने स्थान को छोड़ करके, अपने स्थान को छोड़कर यहां से Cl तो हट गया, और वो जो Cl था ना यहां वाला, यहां जो Cl था इसमें वो यहां आ जाता है, मतलब अपने स्थान को छोड़कर यहां आ गया, सतह पर आ गया Cl को मतलब माइनस, माइनस का मतलब ऋणायन, ऋणायन का मतलब ऋणायनिक रिक्तिका क्या कहते हैं। तो यहां जो ये दोष हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को, विस्तार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आप। तो यहां ऋणायनिक रिक्तिका आ गई तो यहां से जगह छोड़ दी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना, ये Cl पर माइनस है और इस Na है, NaCl में बंद बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। Na में बंद बनेगा जब Na प्लस हो, तो ये आपका Na जो है ना, यहाँ वाला Na, ये वाला Na, वो क्या करता है, Cl जो है उसको, ये Na को Na प्लस में कन्वर्ट कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा और ये Na प्लस होगा तो यहां बंद बन जाएगा इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन, ऐप केंद्र बोलते हैं, ऐप केंद्र, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन रंग केंद्र, रंग केंद्र, ऐप केंद्र या रंग केंद्र। समझ में आ गया। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, अपन यहां पढ़ रहे हैं धातु आदि के दोष, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, धातु आदि के दोष। धातु आदि के दोष की अपन बात करें तो ये इसमें धनायन की मात्रा ज्यादा होगी, ऋणायन की मात्रा कम, अर्थात धातु की मात्रा ज्यादा होने का धातु आदि के दोष हो जाएगा। अब धातु की मात्रा कम कैसे होगी, नंबर एक, दो टाइप से पढ़ेंगे, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष, और दूसरा अतिरिक्त धनायन अंतराकोश में उपस्थित होने का धातु आदि के दोष। अब ये दोनों चीजें मैं आपको आगे वाली स्लाइड में पढ़ाता हूं, ठीक है। देखिए, हाँ भाई, इसमें प्यारे बच्चों एक बार तो ये अपन वापस संरचना बनाते हैं। आपने देखा इधर देखिए NaCl है, NaCl को आपने किसमें, प्यारे बच्चों सोडियम जो है उसकी वाष्प में गर्म कर दिया। वाष्प का मतलब पूरे वातावरण में सोडियम घुला हुआ है, गर्म कर दिया सोडियम को तो वाष्पित हो गया, ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन गया तो वाष्पित हुआ है। अब अपन ने NaCl को गर्म करके क्या कर दिया, क्रिस्टलीकृत करते हैं। NaCl को क्या कर दिया अपने, इसको ऐसे लिख देता हूं, NaCl को सोडियम की वाष्प में, बोलो, गर्म करने पर क्या हो जाता है बेटा, क्रिस्टलीकृत हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, एक बार कमेंट करो फटाफट से, देखे यहां तक समझ में आ रहा है कि बेटा NaCl को Na में वाष्प में गर्म करके क्रिस्टलीकृत किया जाता है, ठीक है। हाँ बेटा, अब यहां देखिए क्या होता है, क्रिस्टलीकृत किया जाता है जिससे सोडियम जो है, सोडियम के परमाणु, जो सोडियम था गर्म करेंगे तो आपने देखा होगा ये जैसे टुकड़ा है, ये सोडियम है, NaCl है सॉरी। अब इस पर ठंडा करोगे तो सोडियम के अणु क्या हो जाएंगे, इसमें जम जाएंगे, इसके ऊपर चारों ओर सतह पर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहां देखो सोडियम के परमाणु NaCl की सतह पर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। जब NaCl की सतह पर जम जाते हैं तो वहां क्या होगा, देखिए जब NaCl की सतह पर जम जाते हैं तो वहां होगा क्या, वो देखिए, सतह का अभी बताया था Cl माइनस अपने स्थान को छोड़कर, अपने स्थान को बोलो क्या करेगा, छोड़कर
Cl माइनस है ना, ऐसे कर लो, सत्य वाला छोड़ो। Cl माइनस अपने स्थान को छोड़कर कहाँ आ जाता है, सतह पर आ जाता है। Cl माइनस अपने स्थान को छोड़कर कहाँ आ जाता है, सतह पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है। अब सतह पर आ गया तो क्या होगा, Cl माइनस है, Cl माइनस Na को, Cl माइनस किसको बेटा, Na को Na प्लस में ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब क्या किया, जो Cl माइनस तभी जुड़ेगा, Cl माइनस Na के साथ तभी जुड़ेगा जब Na पर क्या हो, प्लस। इसलिए Na से Na प्लस बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। भाई जैसे ये Cl है, ये Na के साथ ऐसे नहीं जुड़ सकता, तो Na को क्या करना पड़ेगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब ये Cl के साथ बंध बना सकता है। तो यहाँ Cl माइनस है वो Na को Na प्लस में ऑक्सीकृत कर देता है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आपका जो Cl अपने स्थान को छोड़कर आया ना बेटा, वहां रिक्ति बन जाती है, खाली जगह बन जाती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, एक बार दोबारा संरचना बना देता हूं, देखिए ऐसे। ओके, ऐसे संरचना बन जाएगी। ये आपस में स्पर्श किए हुए होते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां प्यारे बच्चों आपने देखा था थोड़ी देर पहले Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस आया Na प्लस। यहाँ वाला Cl को मैं खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि वो सतह पर आ गया था, यहाँ वाला छोड़ रहा हूँ ना, तो Na प्लस फिर वापिस यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस ये Na प्लस, ये Cl माइनस ये Na प्लस, और ये Cl माइनस ये Na प्लस। सही है। अब प्यारे बच्चों ये जो आपने देखो ये वाला, यहाँ जो Cl था वो अपना यहाँ आ गया था, सतह पर आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसके स्थान पर ये जो है वो होल बन गया, रिक्ति बन गई। अब इस रिक्ति का नाम क्या होगा बताओ, इस रिक्ति का नाम हो जाएगा ऋणायनिक रिक्तिका, ऋणायनिक रिक्तिका कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ऋणायनिक रिक्तिका कहेंगे, क्योंकि Cl अपने स्थान को छोड़कर सतह पर आ गया था। देखो Cl माइनस अपने स्थान को छोड़कर सतह पर आ जाता है, Cl माइनस क्या करेगा, Na को Na प्लस में परिवर्तित किया, Na को किस में परिवर्तन किया, Na प्लस में परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित कर मतलब ऑक्सीकृत कर देता है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाएगा, यहां। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पर रहा है, देखो कहां पर रहा है, ऋणायनिक रिक्तिका में भर रहा है। कहां पर रहा है बेटा, जहां से रिक्तिका निकली तो उस रिक्तिका को नाम, जहां से Cl माइनस निकला, Cl माइनस का मतलब ऋणायन, अब ऋणायन अपने स्थान को छोड़ के निकला तो वहां रिक्ति बनी, वो रिक्ति किसके कारण से बनी, ऋणायन के कारण से बनी। किसके कारण से बनी, ऋणायन। और ऋणायन में क्या आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कब, कौन सा मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो Cl है वो Na को Na प्लस में परिवर्तित किया, Cl है वो किसको, Na को Na प्लस में परिवर्तित किया, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां भर जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणायनिक रिक्तिका में भर जाता है, ऋणायनिक रिक्तिका में क्या हो जाएगा, भर जाता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं बताओ, जिसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसे क्या कहते हैं बताओ, फटाफट से बताइए। जिसे आप कहते हो ऐप केंद्र। कौन सा केंद्र, ऐप केंद्र, या उसका नाम हो सकता है रंग केंद्र, ऐप केंद्र या रंग केंद्र, ठीक है। ऐप केंद्र या रंग केंद्र कह सकते हैं। अब बताओ, जिसे ऐप केंद्र या फिर रंग केंद्र, इस क्योंकि इसके कारण से रंगीन बन जाता तो रंग केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया।
इसे क्या कहते हैं? ऐप केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। और इस ऐप केंद्र के कारण ही, ऐप केंद्र के कारण, इस ऐप केंद्र के कारण क्रिस्टल बोलो रंगीन होता है। क्रिस्टल कैसा होता है? रंगीन होता है। किसके कारण बेटा? इस ऐप केंद्र के कारण। किसके कारण? ऐप केंद्र या रंग केंद्र के कारण क्रिस्टल क्या होता है आपका? रंगीन होता है। समझ में आ गया? क्या होगा बेटा? रंगीन होगा। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो देखो एक बार दोबारा सुन लीजिए, एक बार अपन नोट कर लेते, दोबारा सुन लेते बेटा। देखिए, आपका सोडियम जो क्लोराइड है उसको किसमें, NaCl को सोडियम की वाष्प में क्या करते हैं? गर्म करके प्यारे बच्चों क्रिस्टलीकृत किया जाता है। ठीक है, जिससे Na+ है, Na सोडियम के परमाणु, जो सोडियम वाष्प थी उसका सोडियम के परमाणु प्यारे बच्चों NaCl की कहाँ? सतह पर, ये जो सतह है, ये जो सतह है बेटा, इस सतह पर जम जाता है। सतह पर जब जमेगा तो वहां देखिए क्या होगा, Cl अपने स्थान को छोड़कर, यहां वाला Cl अपने स्थान को छोड़कर यहां आ जाता है। छोड़कर कहां आ गया? सतह पर आ गया, सतह पर आ जाता है। अब आपका जो Cl- आया ना, वो यहां वाला, वो क्या करता है? Na को Na+ में ऑक्सीकृत कर देता है और तथा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऋणायनी रिक्तिका में भर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां भर जाएगा? ऋण आयनिक रिक्तिका में भर जाएगा। कहां भर जाएगा? ऋणायनी रिक्तिका में भर जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं? ऐप केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐप केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। इस ऐप केंद्र के कारण ही क्रिस्टल कैसे होते हैं? रंगीन प्रकृति के होते हैं। इस ऐप केंद्र के कारण ही क्रिस्टल कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रंगीन प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? रंगीन प्रकृति के होते हैं। समझ में आ गए यहां तक? बताइए फटाफट। अब देखिए, चित्र समझ में आ गया? आपको कुछ नहीं करना, NaCl बनाना है, Na+Cl- Na+, मतलब एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, एक जगह से Cl की जगह छोड़ देना। अब आप देखो तो Na ज्यादा है, यहाँ Cl कम है। Na का मतलब धातु, Cl का मतलब अधातु, तो यहाँ Na ज्यादा है, इसका मतलब धातु आदि के दोष हो गया। और ये धातु आदि के दोष क्यों हुआ? Na के कारण से नहीं हुआ, ये दोष हुआ ऋणायनी रिक्तिका, मतलब जो आपका Cl था उसके कारण से हुआ। और Cl- को क्या बोलते हैं? ऋणायनिक। और ऋणायनिक Cl- छोड़ के चला गया तो वहां बन गई रिक्ति, तो ऋणायनिक रिक्ति का कारण धातु आदि के दोष होता है। कौन सा होता है? ऋणायनिक रिक्ति का कारण धातु आदि के दोष होता है। देखिए, ये आपको यहां नहीं बताना है, वो आगे पढ़ा दिया चित्र तो एक जगह ही। तो अपन ने ये पढ़ लिया, ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आदि के दोष। इसको अपने अगली स्लाइड में पढ़ रहे हैं ये, ठीक है? ये आपको नोट करना है। दोबारा समझ में आ गया कि NaCl को सोडियम की वाष्प में गर्म करके क्रिस्टलीकृत करते हैं, जिससे सोडियम के परमाणु किस पर? NaCl की सतह पर जम जाते हैं। Cl- अपने स्थान को, अंदर का कोई सा भी Cl, कहीं से भी, चाहे यहां वाला हो, यहां वाला हो, कहीं वाला हो, ये फिक्स नहीं कि यही रटो, रटने की जरूरत नहीं है। कोई सा एक Cl अपने स्थान को छोड़ करके कहां आ जाता है? सतह पर आ जाता है। और Cl- Na को Na+ में परिवर्तित कर देता है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहां भर जाएगा? जहां से आपने Cl निकाला ना, उसकी जगह भर जाएगा। तो Cl निकाला है, उसको बोलते हैं ऋणायनिक रिक्तिका। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां भर जाएगा? ऋणायनिक रिक्तिका में बन जाएगा। कहां भर जाएगा? ऋणायनिक रिक्तिका में भर जाएगा, जिसे अपन किस नाम से जानते बेटा? ऐप केंद्र के कारण से या रंग केंद्र के कारण से कहते हैं। अच्छा, ऐप केंद्र या रंग केंद्र क्यों कहते हैं? सुनना बेटा, जब प्यारे बच्चों इस पे देखिए, जब इस पर कोई प्रकाश आके गिरता है बेटा, H प्रकाश, तो यहां से एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित हो जाता है। और जब उत्तेजित से पुनः मूल अवस्था में आता है तो एक विशेष रंग की क्या करता है? विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे अपन को क्रिस्टल रंगीन प्रकृति का दिखाई देता है। कोई भी प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु है वो रंगीन होगी कि नहीं होगी तब तक पता नहीं चलता जब तक उस पर प्रकाश नहीं गिरे। आप खुद देख लीजिए, कोई व्हाइट रंग का वस्तु है, प्रकाश के अनुपस्थित में रख दो, रात के टाइम पर वो व्हाइट रंग की दिखाई नहीं देगी। यदि उस पर प्रकाश गिरा तो दिखाई देगी। प्रकाश नहीं, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल भयंकर अंधेरा है, अमावस्या वाला अंधेरा होगा, तो उस टाइम पर आपने देखना प्यारे बच्चों, वो क्रिस्टल आपको श्वेत रंग का दिखाई नहीं देता है। सही है? कौन से रंग का दिखाई नहीं देगा? श्वेत रंग का। अब देखिए प्यारे बच्चों,
तो इसी कारण से क्रिस्टल रंगीन प्रकृति के कण होते हैं। नोट करना भाई, नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। क्या नोट करना, देखिए वो देखिए, ऐप केंद्र के कारण जो आपका है LiCl जो है वो होता है गुलाबी रंग का, क्योंकि इसमें भी यही दोष पाया जाता तो गुलाबी रंग का होगा। NaCl जो है मेरे प्यारे बच्चों वो होगा पीले रंग का। कोई आपको पूछे NaCl पीले रंग का होता है किस कारण से, तो वो ऐप केंद्र के कारण से होगा। और मेरे प्यारे बच्चों KCl जो है वो आपका है वो कौन से रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा। तो ये हो गया आपका गुलाबी रंग हो गया, पीले रंग का हो गया और बैंगनी रंग का हो गया। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऐप केंद्र के कारण से हो गया। तो एक अपने पढ़ लिया, दूसरा अपन पढ़ेंगे क्या, वो देखिए। नंबर 2 प्यारे पढ़ेंगे अतिरिक्त दनाइन। अतिरिक्त दनाइन अंतराकोश में उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष, धातु आदि के दोष। अतिरिक्त दनाइन कहाँ उपस्थित होने के कारण प्यारे बच्चों, देखो अतिरिक्त जो दनाइन है वो अंतराकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष होगा, है ना। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, देखो इस प्रकार के दोष में, है ना, इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त जो दनाइन है, जो एक्स्ट्रा दनाइन है, अतिरिक्त जो दनाइन है वो प्यारे बच्चों क्या होगा, अतिरिक्त दनाइन जो है पॉजिटिव वाला है वो कहाँ उपस्थित होगा, दनाइन अंतराकोश में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, अंतराकोश में। और अंतराकोश में उपस्थित होता है तो जिससे धातु ज्यादा हो जाती है, धातु क्या हो जाएगी, अधिक हो जाती है। और जब धातु अधिक हो जाती है तो धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है। धातु अधिक होगी तो धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया। इस प्रकार के दोष में जो अतिरिक्त जो दनाइन होगा वो कहाँ पाया जाएगा, किस जगह पाया जाएगा, जो अंतराकोश जानते हो अवयवीकरण पाया जाता है उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, अंतराकोश। उस अंतराकोश में पाया जाएगा, ठीक है, क्या पाया जाएगा, उस अंतराकोश में पाया जाएगा। और इस अंतराकोश में पाए जाने के कारण उसमें धातु की मात्रा अधिक हो जाएगी, धातु की मात्रा अधिक हो जाएगी तो धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों होता क्या है, एक चित्र बना रहा हूं, है ना, आगे वाली स्लाइड पे बना लेते हैं। यहां जो एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों, एक बार नोट कर लेते हैं, इधर देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जिंक ऑक्साइड जो है वो कमरे के ताप पर कैसा रंग का होगा, सफेद रंग का होता है। जब कमरे का ताप होगा, जब गर्म नहीं करते तो सफेद रंग का होगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसको क्या करें, लेकिन इसे गर्म करने पर कैसे रंग का हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है। कौन से रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा, कौन से रंग का हो जाता है, पीले रंग का। जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर सफेद रंग का होता है, लेकिन गर्म करने पर कैसा हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ रहा है कि प्यारे बच्चों आज कम कैसे चल रहे क्लास में, कौन कौन प्रेजेंट है, देखे मैसेज करे फटाफट कौन कौन प्रेजेंट है। हाँ मनीष बता रहा है येलो, हाँ बिल्कुल बेटा, देखे कौन कौन प्रेजेंट है फटाफट से मैसेज करो। माया यादव बिल्कुल, मनीषा बिल्कुल बेटा, पायल बिल्कुल, अजय कुमार बिल्कुल बेटा, कोमल, मोनिका मिश्रा ठीक है, राजेंद्र कुमार ठीक है, पायल,
शाबाश, जो है प्रेजेंट है वो। हाँ भाई, देखो जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर कैसे रंग का होगा? सफेद रंग का होगा। अब तुम ये लाल जी सर कई बार कहते सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, क्या पढ़ाए यार, 200 बच्चों में से 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20-22 बच्चे। अब तुम कह रहे हो फिजिक्स की क्लास लगा दो, मैथ की क्लास लगा दो, इंग्लिश की लगा दो, लगाए कैसे? कम से कम आप इतने पढ़ रहे हो, आधा घंटा आपके पास, 24 घंटे में आपके पास आधा घंटा नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तुम ऑनलाइन की बातें कर रहे हो, सर क्लास कराए, मैंने तीसरा पार्ट चला रहा हूँ मैं, तीसरा पार्ट हो जाएगा 2-4 दिन में। कम से कम घर वालों को इतना तो कहो। और कम से कम आप ये बताओ कि कई बच्चे तो ऐसे हालत है कि भाई फ़ोन देख करके हैं, या विकास कहाँ है भाई, विकास परसवाड़ कहाँ है, दोनों। तुम प्यारे बच्चों न मेरे को धोखा दे रहे हो, न परिवार को धोखा दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। यदि आप घर वालों से मोबाइल लेकर के, क्लास के नाम पर मोबाइल लेकर के आप कोई दूसरी मूवी वगैरह, कोई व्हाट्सअप वगैरह देख रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा मेरा दुख नहीं होगा, ये अपने आप का नुकसान हो रहा है। और ये बेटा कोरोना टाइम चल रहा है, आप ये सोच रहे हो कि कोरोना में बढ़िया मज़ा हो रहे हैं, घर पे बैठे हैं। बेटा ये जब मज़े, अभी जो मज़े आते हैं ना, कुछ क्षणिक जो मज़े होते हैं ना, वो बेटा ज़िंदगी भर पछताना होता है उसका। 1-2 साल मज़े कर लोगे, ज़िंदगी भर परेशान होंगे। 2-4 साल पढ़ लोगे तो ज़िंदगी भर में आगे आने वाली 5 पीढ़ी आपका नाम गाएगी, भाई मेरा वो वंशज था जिसने ऐसा किया। अब आप देख लो क्या पढ़ा है। मूड ही नहीं करता बेटा, मैं कल से फिर क्लास से बंद करता हूँ, कर दूँ क्या? अब ये प्यारे बच्चों यहाँ देखो, जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, लेकिन गर्म करने पर पीला हो जाता है। गर्म करने पर क्या हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से जिंक +2 टूटेगा और आधा टूट जाएगा O2, ऑक्सीजन बन जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जो आपका जिंक +2 है ना, ये कहां चला जाएगा? ये जो धनाइन है वो कहां चला जाएगा? अंतराकोश में। जब ये अंतराकोश में चला जाएगा तो वहां धातु की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और धातु की मात्रा ज्यादा होगी तो धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाएगा। धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाएगा। धातु की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत को उदासीन बनाने के लिए ये भी कहां चले जाते हैं? अंतराकोश में। कहां चले जाते हैं? अंतराकोश में। क्यों अंतराकोश में क्यों चले जाते हैं बताइए? ये जाएंगे तो धातु जो है वो आपका क्रिस्टल है, उस पर जिंक +2 हो जाएंगे। +2 को कम करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी कहां चले जाते हैं? अंतराकोश में। देखिए ऐसे होगा, इस प्रकार से है। इस प्रकार से बनेगा, देखो है ना बेटा। क्या होता है अभी देख लेने। मैंने ले लिया जिंक, ले लिया ना, तो मैं लेता हूं जिंक। यहां जिंक +2 है तो यहां O पर -2 है। जिंक पर +2 है तो O पर -2 है। जिंक +2 है, O पर -2 है। जिंक +2 होगा और O पर -2 होगा। जिंक +2 और O पर -2, जिंक +2 और O पर -2 हो जाएगा। इस चीज में देखिए दोनों पर प्लस और माइनस बराबर है, जितने प्लस है उतने क्या है? माइनस है। अब आपका देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जिंक ऑक्साइड जो टूटता है गर्म करने पर, जिंक +2 टूटता है, आधा टूट जाएगा O2 बन जाएगा और आधा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों यहां देखिए, जो आपका जिंक +2 है वो कहां चला जाएगा? ये चला जाता है अंतराकोश में। आपका कहां चला जाता है? अंतराकोश में। तो ये अंतराकोश में चला जाएगा ऐसे जिंक +2। अब अंतराकोश में चला गया, कहां चला गया? ये अंतराकोश ही तो है।
अंतराकोश में चला जाता है। कहां चला जाता है? अंतराकोश में, अंतराकोश में चला जाता है, जिससे धातु आदि के दोष हो जाती है। अब देखो जिंक, देखो पहले कितने थे, जिंक कितने थे पहले जब ये अंतराकोश में नहीं गया, जिंक +2 O-2 बताओ, ये अपना कार्य है। देखो एक बार बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 ये थे, 6 ये थे, बराबर थे, न तो कोई धातु ज्यादा थी न धातु कम थी। लेकिन अब देखो यहाँ अनुपात देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, अब यहाँ देखो, अब जिंक तो कितने हैं, वो 7 हो गए, एक अंतराकोश में चला गया, और ये कितने हो गए, 6 ही रहे, तो ज्यादा हो गया। अच्छा जिंक +2 गया तो ये अंतराकोश गया, तो देखो धनाइन ज्यादा हो गए, प्लस के गिनो देखे इन पे, 6 दूनी 12 और 2 14, प्लस के हो गए, माइनस के 12 हो गए, तो धनावेशित हो गया कि नहीं हो गया। जबकि अणु जो क्रिस्टल होता है वो उदासीन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी मेरे प्यारे शेरों, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो यहाँ चले जाते हैं, ये भी अंतराकोश में चला जाता है। अब आपके प्लस और माइनस बराबर हो गए, 14 प्लस है 14 माइनस है, तो आपका अणु क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, अतिरिक्त जो धनाइन है वो कहाँ उपस्थित है, अंतराकोश में पाए जाने के कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिए, इस प्रकार के दोष में जो अतिरिक्त धनाइन है वो अंतराकोश में उपस्थित होता है, ठीक है, और अंतराकोश में उपस्थित होने के कारण धातु की मात्रा अधिक हो जाती है, तो धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल में रूप में क्या लिखोगे, जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे आप इसको गर्म करोगे तो वो पीले रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है पीले रंग का, क्योंकि जो आपका गर्म करोगे तो जिंक +2 है वो कहाँ चला जाता है, अंतराकोश में, और अंतराकोश में जाते ही उसमें क्या होगा, धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाएगा, और वो आपका पीले रंग का हो जाएगा। जब दोष नहीं था वो सफेद रंग का था, जैसे गर्म किया, अतिरिक्त धनाइन जो थे वो जिंक +2 थे वो कहाँ चला गया, अंतराकोश में चला गया। अच्छा इसमें एक लाइन और लिखना, विद्युत को उदासीन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन भी, दोनों जो इलेक्ट्रॉन भी वो भी कहाँ चले जाते हैं, अंतराकोश में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा, अंतराकोश में चले जाते हैं। समझ में आया कि विद्युत को उदासीन बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, अंतराकोश में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको चीज समझ में आ गई होगी साइड, ठीक है बेटा, क्लियर। अब कल अपन पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष। क्या पढ़ेंगे, धातु न्यूनता दोष पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा, धातु न्यूनता दोष पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन ध्यान क्या रखना है, उसमें धातु की मात्रा कम होगी और अधातु की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए उसको धातु न्यूनता दोष कहते हैं, ठीक है।